नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद देख सरकार ने खड़े किए हाथ। अब हर जिलों में कोरोना पेशेंट का होगा इलाज। एईएस प्रभावित इलाकों में बच्चों को भोजन के साथ मिलेगा दूध। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए कई बड़े निर्देश। लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ घर वापसी को दी हरी झंडी। बिहार के डीजीपी की चेतावनी, कहा शराब पीते पकड़े गए पुलिसकर्मी तो जाएगी नौकरी। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के फैसलों में केंद्र का भी दखल रहेगा। पीएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक बनाए गए आईएएस ऑफिसर आनंद किशोर। बिहार में खुलेंगे 6 किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मजदूर दिवस के दिन घरों में उपवास करेंगे राजद नेता। एनएमसीएच के कोरोना वार्ड में हड़ताल, 4 महीने से मानदेय नहीं मिलने के बाद वार्ड अटेंडेंट ने काम बंद किया। रिम्स निदेशक ने कहा आरजेडी चीफ लालू प्रसाद को कोरोना वायरस संक्रमण का कोई खतरा नहीं। इधर लालू प्रसाद को पैरोल पर रिहा करने की मांग हुई तेज। आरजेडी के बाद अब कांग्रेस आरएलएसपी ने भी उठाई आवाज। पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति होंगे एचएन प्रसाद। राजभवन ने 2 यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों को दिया अतिरिक्त प्रभार। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। मोदी सरकार का आदेश, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य। संजय राउत के ट्वीट पर बोली योगी सरकार महाराष्ट्र संभालें, यूपी की चिंता न करें। पंजाब में 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया ऐलान। सुपुर्दे खाक हुए इरफान खान, कब्रिस्तान में मौजूद रहे दोनों बेटे और पत्नी। कोरोना को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर हमला, कहा चीन चाहता तो रोक सकता था वो तबाही जिसे झेल रहे हैं 184 देश। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले और कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखकर नीतीश सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब सभी जिलों के सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि जिले में कोरोना के मरीज पाए जाने के बाद उनका स्थानीय स्तर पर ही इलाज कराया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर घर घर जाकर की जा रही स्क्रीनिंग के दौरान एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी एईएस और जापानी इंसेफेलाइटिस जेईए के संबंध में भी जानकारी जुटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। साथ ही एईएस प्रभावित मुजफ्फरपुर के 5 प्रखंडों में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को 200 ग्राम दूध का पाउडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जेई का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाए। आशा एवं आंगनबाड़ी कर्मी घर घर जाकर लोगों को यह जरूर बताएं कि एईएस के लक्षण दिखने पर बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाएं। अपने घर से बाहर फंसे लोगों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने परदेश में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और अन्य लोगों की घर वापसी के लिए शर्तों के साथ छूट का ऐलान कर दिया है। अब केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 शर्तों के साथ लॉकडाउन के बीच मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्र सहित अन्य लोगों को मूवमेंट की इजाजत दे दी है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी है कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी शराब पीते या फिर किसी भी तरह के शराब से जुड़े मामलों से पकड़ा जाता है तो उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डीजीपी ने ये बातें कही। राज्य सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर को पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया है। इसी के साथ पीएमआरसीएल अब केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 हिस्सेदारी वाला साझा उपक्रम बन गया है। अब तक ये राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी थी। अब इस प्रोजेक्ट के तमाम फैसलों में केंद्र का भी दखल रहेगा। बिहार में आधे दर्जन नए किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलेंगे। बाढ़ और भागलपुर में चल रहे ऐसे रेडियो स्टेशनों की सफलता के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। गया रेडियो स्टेशन पर राज्य सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके लाइसेंस के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा औरंगाबाद, पूर्णिया, बांका, खगड़िया और शेखपुरा में भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का प्रस्ताव सरकार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय से मांगा है। राजद ने अन्य राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों को लाने की मांग और राशन वितरण में हो रही धांधली को लेकर मजदूर दिवस के दिन यानी 1 मई को उपवास पर बैठने की घोषणा की है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर काव्यात्मक लहजे में लिखा, 5 ही तो काम करने थे बिहार सरकार को इस महासंकट में। अप्रवासी मजदूरों की घर बुलाई, चुप कराना भूखे बच्चों की रुलाई, हर बिहारी को राशन और दवाई, सरकार इतना भी नहीं कर पाई। आपकी बहानेबाजी में 35 दिन बीत गए, अब अप्रवासी कामगारों को अविलंब वापस बुलाओ। एनएमसीएच के कोरोना स्पेशल वार्ड के अटेंडेंट अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं।
उन्हें 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है। बगैर पैसे के काम कर रहे वार्ड अटेंडेंट ने काम ठप कर दिया है। रिम्स के निदेशक ने स्पष्ट किया है कि लालू प्रसाद रिम्स के निजी वार्ड में भर्ती हैं और वो अपने निजी कक्ष से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लिहाजा उनके संक्रमित होने की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट का कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। इधर आरजेडी की सहयोगी आरएलएसपी ने भी लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है और उन्हें पैरोल पर रिहा करने की मांग की है। कुलपति फागू चौहान ने राज्य के 2 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर रासबिहारी सिंह की जगह अब एच.एन. प्रसाद नए कुलपति होंगे। एच.एन. प्रसाद फिलहाल नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। उन्हें पटना यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य बना दिया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से इस बारे में आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तुरंत ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य बनाया गया है। इसमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में संतों की हत्या पर शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यालय ने जवाब दिया है। संजय राउत से यूपी सरकार ने कहा है कि आप अपना महाराष्ट्र संभालें और यूपी की चिंता न करें। कोरोना वायरस को लेकर पंजाब में लगाए गए कर्फ्यू को 2 हफ्ते और आगे बढ़ा दिया गया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का ऐलान किया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दौरान राज्य में सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक 4 घंटे के लिए ढील दी जाएगी। मशहूर अभिनेता इरफान खान, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्मों में अपनी भूमिका से लाखों प्रशंसकों के दिल जीते, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इरफान ने बुधवार को सुबह आखिरी सांस ली। इसके बाद वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटे वहां मौजूद थे। कोरोना लॉकडाउन की वजह से उनके परिवार के 20 लोग ही उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस को खत्म करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके चलते 184 देश भारी मुसीबत से गुजर रहे हैं। कई अमेरिकी सांसद ने विनिर्माण और खनिजों के लिए बीजिंग पर निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। ट्रंप सार्वजनिक रूप से अदृश्य शत्रु के वैश्विक प्रसार के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं और इसके खिलाफ जांच भी शुरू की है। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट को जानने का। बिहार के 29 जिले कोरोना से संक्रमित। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 392 हुई। बिहार में बुधवार को कोरोना के 26 नए मरीज मिले। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 392 तक पहुंच गई है। 26 नए पॉजिटिव केस में बक्सर में 12, पूर्वी चंपारण में 5, दरभंगा में 4, रोहतास में 2, बेगूसराय में 2 कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। राज्य में कोरोना से 29 जिले अब तक प्रभावित हो चुके हैं, जबकि बिहार में 64 मरीज स्वस्थ हो अस्पताल से लौट चुके हैं। देश भर में कोरोना के कुल 31,787 मामले। देश भर में कोरोना के कुल 31,747 मामले सामने आए हैं। इसमें से 1,008 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,799 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बुधवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 71 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,840 नए कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।